लाल पेंटा सेवा सेवा जोर पेंटा सेवा सेवा वर्षा पेंटा सेवा सेवा रानी दुर्गावती अमर रहे अमर रहे अमर रहे रानी दुर्गावती अमर रहे अमर रहे अमर रहे रानी दुर्गावती अमर रहे अमर रहे अमर रहे रघुनाथ सा दलपत सा अमर रहे अमर रहे अमर रहे रघुनाथ सा दलपत सा अमर रहे अमर रहे अमर रहे रघुनाथ सा दलपत सा अमर रहे सेवा जंगोना सेवा सेवा देवना सेवा सेवा भाईना सेवा सेवा महारानी दुर्गावती अमर रहे अमर रहे अमर रहे महारानी दुर्गावती अमर रहे अमर रहे अमर रहे हुंडी धर्मना सेवा सेवा हुंडी संस्कृतीना सेवा सेवा समाजना सेवा सेवा देवना सेवा सेवा आप सब जिला सादर जय सेवा जय भोले। यहाँ एक विशेष पर्व रानी दुर्गावती बलिदान दिवस के अवसर में उपस्थित आप सभी समाज अपन समय निकाल के स्मरण करें तो कल लिए आप सब जिला सादर सेवा जहाँ और आज के इस गरिमामय उपस्थिति के लिए वो सब आशीर्वाद स्वरूप या मार्गदर्शन स्वरूप हमारे समिति संघ के उपाध्यक्ष महोदय जी का मैं सादर आमंत्रित करा था वो सब का अपन आशीर्वाद प्रदान बड़ा मुश्किल होगा। आज हम सभी महारानी वीरांगना दुर्गावती जी को सच नमन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं आज देख रहा हूँ गोंडी धर्म संस्कृति और गोंडवाना संघ जो हमारे समिति है उनकी जो अध्यक्ष महोदय है युवा खासकर युवा प्रकोष्ठ के और डॉक्टर साहब भी हैं गोंडी धर्म संस्कृति संरक्षक समिति के अध्यक्ष महोदय चंद्रभान निशान साहब। हम सभी ने समाज को आगे बढ़ाने के लिए सुव्यवस्थित ढंग से गुरु और गुरु माई की कृपा से आगे बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम सब उन्हीं के ही कृपा से जो हमारा मूल सोच है, जो अभियान है, वो पूर्ण है। महारानी दुर्गावती वो शख्सियत रही जिन्होंने अकबर के साथ संघर्ष करी। उस समय राजा अकबर सबसे महाशक्तिशाली था। अकबर भले ही नहीं आया लेकिन उनके जो सलाहकार थे, सिपा सलाहकार थे, आसफ था, उनके साथ महारानी जी की जबरदस्त युद्ध हुआ। उस युद्ध में आसफ खान को एक बार वापस जाना भी पड़ा। अब फिर से छद्म रूप में उन्होंने वार शुरू किया। उसके बावजूद भी महारानी जो है वो संघर्ष करती रही। महारानी डरी नहीं, अनवरत दोनों हाथों से तलवार लिए दुश्मनों पे वार करती रही और एक स्थिति ऐसी आई कि उनकी आंख में एक तीर जो है चुभा, जिससे वो व्याकुल हो गई, असमर्थ हो गई। अंत में उन्होंने अपने सिपा सलाहकार को कहती है कि मेरा गर्दन उड़ा दो, लेकिन वो भी नहीं कर पाते हैं। तो अंत में स्वयं दुर्गावती जो है कटार लेकर के अपने जिस्म को वही समाप्त करती है। उनका दफन भी वो साफ बोलती है कि इनके हाथ में किसी भी प्रकार से मैं न पड़ूं, इसलिए मुझे तत्काल मतलब उन्हें दफन कर दिया जाए। और वो हुआ। आज नरे नाला जो जगह है वहाँ उनकी समाधि बनी हुई है। मैं अपेक्षा रखूँगा हम अपने तमाम
भाइयों को, बहनों को, मातृशक्तियों को, पितृशक्तियों को कि ऐसे जगह में ज़रूर जाना चाहिए और इतिहास को दोहराते हुए नया इतिहास लिखने का हम लोग प्रयास करें, क्योंकि हमारा इतिहास किसी अन्य के द्वारा लिखा जाता है। गुरु जी हमारे साहब बोले कि रानी दुर्गावती जो है वो हमारी ही कौम की मंडावी परिवार से संबंधित रही है, जबकि कई लोग अलग अलग ढंग से व्याख्या रखते हैं जो गलत है। रानी साहिबा हमारी है और हमें अपने शक्ति का स्वयं आभास करना चाहिए, और इसीलिए गुरु जो है हमको बार बार समझाने का प्रयास करते हैं। शायद हमारे ही अंदर वो जज्बा नहीं है। बस इन्हीं के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक छोटी सी पंक्ति मैं कहना चाहूँगा, जीवन मिलना ये सौभाग्य की बात है और मृत्यु आना ये तो समय की बात है, पर मर के भी अमर हो जाना ये अच्छे कर्मों की बात है, ये अच्छे कर्मों की बात है। और ऐसे ही कर्मवीर, धर्मवीर, एक कुशल प्रशासक आज महारानी दुर्गावती के शहादत दिवस मना रहे हैं। जैसा कि गढ़ा मंडला कहने से कि एक शौर्यता प्रदर्शित होती है, आज वही गढ़ा कटंगा जो मंडला का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, एक 169 ईडी से करीब 1779 तक के, अर्थात यदु राय मरावी से लेकर के भूपेश राम मरावी तक का शासनकाल रहा है। और उसी शासनकाल में एक बहुत ही ओजस्वी सम्राट, शौर्यता का प्रतीक संग्राम शाह, जिनका शासनकाल 1479 में रहा है, जिन्होंने अपने 32 साल के शासनकाल में समस्त बावनगढ़ को अपने शौर्य बल और बुद्धिमत्ता से पूरे बावनगढ़ को अपने आधिपत्य में किया। और उन्हीं के कुल वधू के रूप में रानी दुर्गावती जी ने हुई थी। उनके दलपत शाह के साथ उनका विवाह हुआ था और अल्प समय में ही महारानी दुर्गावती जी को के ऊपर बहुत संकट का सामना करना पड़ा। उनके पति के छांव से वंचित होना पड़ा और उन दोनों से एक बच्चे भी हुए थे जिसका नाम वीर नारायण सिंह था। रानी दुर्गावती अल्प समय में जब मृत्यु हो गई तो प्रतिनिधित्व के रूप में, अर्थात वीर नारायण सिंह उनके पुत्र के प्रतिनिधित्व के रूप में उन्होंने विषम परिस्थिति में राजसत्ता की बागडोर संभाली और एक कुशल प्रशासक के रूप में उनका जीवन प्रदर्शित हुआ। उन्होंने देश दुनिया वहाँ के समस्त लोक कल्याण हित के अनेकों कार्य किए, कई ताल तालाब बनाए, कई ऐसे ऐतिहासिक काम जो आज भी उसके प्रेरणा से आज गवर्नमेंट भी उनके अनुपालन करती है। और यहाँ तक कि 1919 में गेजेटियर जबलपुर के ये लिखता है कि जो शासकीय अभिलेख है उसमें लिखता है कि उसके समक्ष शौर्यता या तो वीरता की मूर्ति आज तक धरती में पैदा नहीं हुई। ये वही गौरवशाली इतिहास है जिस शासनकाल में सोने का सिक्का चला, वो वही इतिहास है जहाँ लोग में आपसी प्रेम व्यवहार था, लोगों में ईर्ष्या द्वेष नहीं थी, सब गुणवाना का जो साम्राज्य धन नाच से परिपूर्ण था। रानी की जब सत्ता संभालने के बाद लोगों को सबके नज़र में ये लगा कि रानी बहुत कमज़ोर होगी, ऐसे करके आसपास के राजा महाराजाओं ने गढ़ा मंडला पे कई बार आक्रमण करने की प्रयास किए और कई बार विफल हुए। रानी चूँकि ताकतवर थी, बुद्धिमता थी और उन्होंने हर तरह की विरोधियों का सामना करने के लिए तैयार थी, तो उन्होंने इस प्रकार से एक इतिहास लगा। और इसी कड़ी में दिल्ली के शासक अकबर ने, वो भी गढ़ा मंडला के भी उसके नज़र थी और उन्होंने एक संदेश भेजा। उसकी वीरता का प्रदर्शित यही से होता है कि उन्होंने एक संदेश भेजा, एक उपहार स्वरूप, जिसमें एक चरखा भेजा, ऐसा इतिहास बताता है। तो रानी ने उसका बड़े ही सुंदर ढंग से जवाब दिया। चरखा का मतलब ये रहा कि आप रानी हो तो आपका काम राजसत्ता संभालना नहीं, बल्कि आप एक कपड़ा बुनो या सिलो, चरखा चलाओ, इस टाइप के उनका भाव निकाला गया। तो रानी ने उसके प्रत्युत्तर में उनको एक रुई धुलने के
ये जो डंडा होता है और रुई ये करने का मशीन दिया। मतलब उसका मतलब ये निकाला गया कि आप एक जुलाहे का औलाद हो तो आपको भी राज सत्ता का नहीं, आपका काम कपड़ा बुनना, ये रुई बुनना ये है। तो इस बात से अकबर को बहुत क्रोधित हो गया, ऐसा जानकारी मिलती है। और उन्होंने अपने वजीर, अपने जो सेनापति है आसम खान को गढ़ामंडा में आक्रमण के लिए मतलब आदेशित किया। तो आसफ खान ने भी आक्रमण करने के बाद, आक्रमण करने के पूर्व उन्होंने एक रानी जी के पास एक संदेश भेजा कि रानी जी, आप राजा के संदेश को स्वीकार कर लो और आगरा चले जाओ। लेकिन उस समय रानी ने उसके प्रतिरोध उत्तर में ये दिया कि मैं अपने माटी किसी दास्ता के गुलाम में नहीं जकड़ना चाहती और मैं अंतिम सांस तक लड़ती रहूंगी। ये उनके वाक्य थे। आप तो एक वजीर हो, आप गुलाम हो, यदि आप मेरे टीम में मेरे ये में आओ में से डबल रकम दूंगी, इस प्रकार से उन्होंने जवाब दी। तो उस बात से आसफ खान ने बहुत क्रोधित हो गया और उन्होंने अपने सैन्य शक्ति के साथ गढ़ामंडा में आक्रमण किया। और आक्रमण का उन्होंने किया तो हमारे गुणवाना सेना महारानी के नेतृत्व में उन्होंने अपने वीरता का प्रदर्शन कर दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन प्रकृति ने भी एक विचित्र खेल देखिए कि उस समय नदी में बाढ़ आने की पता चलता है और उसमें हमारी जितने भी गुणवाना सैनिक थे वो नदी बाढ़ में फंस गए और सामने वाला आसफ खान ने अपने सैन्य शक्ति के उसी के समय प्रहार किया। रानी ने पूर्णतः घायल हो गई और घायल होने के बाद उन्होंने दुश्मनों से मरने के बदले उन्होंने स्वयं आत्म बलिदान कर गुणवाना की माटी को अमर कर गई। मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए एक सुंदर से सुंदर पंक्ति जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी बन लल चाहूँ, हे वन चाह नहीं देवों के सर पे चढ़ूं और भाग्य पर चढ़ाऊँ, हे वनमाली तोड़ लेना और उस पथ पर देना तू फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाए जिस पथ पर जाए वीर अनेक। ऐसे महारानी को हम सत सत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, सेवा जोहार करते हैं।